सभी चिकित्सक बंधुओं को 216वीं काउंट सीजर मेटी जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ों से आशीष प्राप्त करना चाहूँगा। छोटों को दुलार देता हूँ और जो सहायक सह उम्र के हैं उन सभी को बधाई देता हूँ। आज ही के दिन महात्मा काउंट सीजर मेटी जी का जन्म हुआ था और इटली के प्रांत से, इटली देश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार महात्मा काउंट सीजर मेटी जी के द्वारा हुआ था। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 1 और नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में 38 रेमेडीज को लेकर के किस पोटेंसी के अकॉर्डिंग कौन सा डाइल्यूशन 1:9 के अकॉर्डिंग डेसिमल स्केल पे होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी रिपोर्ट्स के आधार पे, इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में सहायक रूप से यह पुस्तक बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि जो चिकित्सकगण 1:1, 1:3, 1:5 और 1:8 और 1:9 के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगी पुस्तक। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप किसी 5 मेडिसिन को, 4 मेडिसिन को, 7 मेडिसिन को या 3 मेडिसिन को या 2 मेडिसिन को लेकर के आप कोई डाइल्यूशन बनाना चाहते हैं, आपने एसेंस लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप बनाना चाहते हैं। अब इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी कह सकते हैं आप। तो अगर बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में एक्यूट डिजीज़ पे काम करने के लिए डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन आप क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे उसकी जानकारी दी गई है पुस्तक में। साथ ही साथ में उसमें डाइल्यूशन की डोजोलॉजी क्या होगी। मान लेते हैं आप 3 मेडिसिन लेकर के या 5 मेडिसिन लेकर के डाइल्यूशन 5th बना रहे हैं, तो कितना कितना दवाई आप लेंगे और कौन से डाइल्यूशन का लेंगे और उसमें कितनी मात्रा में डिस्टिल वाटर डाल करके उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अलग होता है, न्यूट्रल अलग होता है और नेगेटिव अलग होता है। अगर पेन मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तो सीरियल डाइल्यूशन का जो D9 होगा वो या D3 होगा, वहाँ पे D6 होगा, आपको वहाँ काम करने में असुविधा होती है। तो उसको हम किस वे के डाइल्यूशन को बनाएं और कैसे बनाएं ताकि हम उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस आसानी से कर सकें, पहला चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि हम डाइल्यूशन जब बनाते हैं पोटेंसी के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन हमको कौन सी यूज़ होती है वो पता चल जाए। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आप डाइल्यूशन बनाए हैं या पोटेंसी बनाए हैं तो उसकी जो डोजोलॉजी होगी, मतलब कितनी मात्रा में दवाई कितने पानी के साथ, गर्म पानी, सादा पानी या ठंडा पानी उपयोग करना है और क्यों करना चाहिए, उसका ज्ञान दिया गया है पुस्तक में। विशेष रूप से इस पुस्तक का जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ की सीरीज़ थी, जिसे चौथा पुस्तक इसमें एडिशन के तौर पे ऐड किया गया, ये पुस्तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ भाग 4 के नाम से हिंदी एडिशन में भी और इंग्लिश एडिशन में भी आज के दिन विमोचन किया जा रहा है। धमतरी में एक कार्यक्रम है वहाँ से। और इसके अलावा एक पुस्तक और है, द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा, आप सभी को मालूम होगा। ये टाइटल दिया गया था डॉक्टर शेख मंसूर सर की पुस्तक, जो कि उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद, मृत्यु के बाद ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक
उनके द्वारा बताए सिद्धांत और डॉक्टर NL सिन्हा को ये बहुत मानते थे, तो उनके सिखाए हुए जो शब्द थे उसी को मैंने कलम के माध्यम से एक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक का नाम रखा द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 1। पार्ट 2 भी छपी। पार्ट 2 आई, जिसमें स्टेथोस्कोप से आप लंग्स कैसे टेस्ट करेंगे, कौन सा साउंड मिलता है, उसका क्या मीनिंग होता है। स्टेथोस्कोप से आप स्टमक कैसे चेक करेंगे, पेट एब्डोमेन कैसे चेक करेंगे, इसकी जानकारी और भी बहुत कुछ स्टेथोस्कोप से रिलेटेड जानकारियाँ मैंने इस पुस्तक में लिखी। स्पैग मैनोमीटर, जिसको हम बीपी ऑपरेटर कहते हैं, इसके ऊपर भी बहुत बारीकी से एक उद्देश्य लेकर के कि चिकित्सकों को बीपी लेने के बाद बीपी का जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या मेडिसिन वहाँ चलाना चाहिए की जानकारी तक उसमें प्रोवाइड की। इसके बाद आता है बात ग्राफ्स का, क्योंकि ग्राफ एक कंडीशन है। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, ब्रेन रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले पेशेंट का एक ECG प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं, टेस्ट कराने के लिए कहते हैं कि ECG कराइए। जब ECG कराते हैं तो ग्राफ मिलता है और उस ग्राफ की प्लॉटिंग रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो उसी को लेकर के मैंने ECG रिपोर्ट पढ़ने का एक इसमें चैप्टर डाला था और इसके पश्चात इस पुस्तक के अंदर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 38 रेमेडीज़ का मैट्रामेडिका भी प्रस्तुत किए थे। ये पुस्तक जब छपी तब निकल गई। हालांकि 8 चिकित्सक बचे हैं जो पिछले लगभग 9 महीने से इस पुस्तक का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए भी पुस्तक रेडी कर दी गई है। 13 तारीख को उनकी भी पुस्तक डिस्पैच कर दी जाएगी। 2 दिन का कार्यक्रम है, जानकारी मुझे अभी पता चली। तो ये माध्यम से मेले में आपको रेमेडीज़ मिल जाएंगी। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9407761264। एक नंबर और है 6267726860। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो 38 रेमेडीज़ का एसेंस किट है, इसको केवल कल के लिए, मतलब 11 और 12 जनवरी 2025 अगर आप लेना चाहें तो 1710 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 15 ml का लेना चाहिए किट, तो 15 ml की किट आप 1000 रुपीज़ में भी ले सकते हैं, एसेंस किट। अगर बेस किट आप लेना चाहते हैं जिसका 45,000 प्राइस है, इसको आप केवल 15,000 रुपये में 30 ml में सेट ले सकते हैं 38 रेमेडीज़ का, 38D3 बेस का, जिसको D3 एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। ये डिस्टिलेशन बेस है। 38 रेमेडीज़ के अलावा अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है तो 6,350 रुपये के पेमेंट में 18,500 के प्रोडक्ट्स उपहार स्वरूप आपको प्राप्त होंगे विद GST। और अगर कोई 1+1 डीलर प्लान ज्वाइन करके प्रोडक्ट्स लेना चाहता है तो 20,000 रुपीज़ क्राइटेरिया है। 15,000 आपको पहले जमा करना है। 1 महीने के साइट के बाद आपको 5,000 बचते हैं उसको भी आपको जमा करना है। इस तरीके से 20,000 आपके पेमेंट जमा होंगे और जब आप 15,000 जमा करेंगे तो आपको प्रोडक्ट आपको लिस्ट दी जाएगी। उस लिस्ट में से आप अपने प्रोडक्ट्स 10-10 पीस सेलेक्ट कर लेंगे। कोई एक प्रोडक्ट होगा जो 4-5 पीस आएगा। इसके अकॉर्डिंग जब 71,500 के आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो अपना रिकॉर्ड पूरा वहाँ भेज देंगे कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए। आपका एड्रेस पिन कोड के साथ 2 मोबाइल नंबर भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर के साथ में। तो जो आपके ऑर्डर होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे।
अब आते हैं पुस्तक के ऊपर। डायलूशन की पुस्तक जो कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ भाग 4 है, जो कि हिंदी और इंग्लिश एडिशन में आ रही है। 1500 रुपये इसका निर्धारित सहायता राशि रखी गई है। बट अगर चिकित्सकों को लगता है कि मुझे आज और कल मतलब 11 जनवरी 2025 या 12 जनवरी 2025 को ये पुस्तक एडवांस बुकिंग कराना चाहते हैं तो 1050 रुपये में आप करा सकते हैं। इसी प्रकार द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 जो है पुस्तक, जिसमें कॉम्प्रेस पॉइंट को लेकर के स्पेशली मेटी जी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बहुत सारी कुछ टिप्स हैं, उसको भी इसी सिद्धांत के माध्यम से मैंने रखा है। इसके अलावा में कॉम्प्रेस के जो चार्ट होते हैं उसका उल्लेख है, चार्ट का वर्णन है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी की जो एडिशन बुक है उसमें हिंदी में है और जो इंग्लिश की एडिशन बुक है उसमें इंग्लिश में है। इसके अलावा में वो कौन कौन से स्थान होते हैं जहाँ पे हमें कॉम्प्रेस के पॉइंट्स लगाने होते हैं और कौन कौन से फॉर्मुलेशन होने चाहिए, लगभग 19 फॉर्मुलेशन को लेकर के ये पुस्तक का निर्माण किया गया है। कॉम्प्रेस हालांकि D3 एसेंस किट से बनाना और उससे रिज़ल्ट पाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए यहाँ पे रेमेडीज़ थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस वहाँ पे पुस्तक में मैंने वर्णन किया है कि अगर D3 बेस से आप बना रहे हैं, मतलब D3 स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट से अगर आप एसेंस मतलब ट्रांसम्यूटेड जो प्रोडक्ट होता है उससे आप अगर 38 रेमेडीज़ से आप कॉम्प्रेस रेडी कर रहे हैं तो, या D3 एक्सट्रैक्ट से आप यूज़ करके कॉम्प्रेस तैयार कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ में D3 एसेंस किट से आप रेमेडीज़ तैयार कर रहे हैं तो आपको कितनी रेमेडीज़ लेने की आवश्यकता होती है और कितना डिस्टिल वाटर मिला करके रेमेडीज़ को तैयार किया जाता है का प्रोसेस मैंने इसमें पूरी ईमानदारी से लिखा है। अगर आपको लगता है ये पुस्तक मुझे लेनी चाहिए तो 12 जनवरी तक 1050 रुपये जमा करके इस पुस्तक को एडवांस बुकिंग करा सकते हैं और 13 तारीख से ये पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हो जाएगा। हो सकता है आपका नंबर 13 को आए, 14 को आए, 15 को आए, चिंतित ना हो, क्योंकि पुस्तक जो है वो लगातार हमारे पास स्टॉक में है और जिन्हें ये पुस्तक चाहिए बिल्कुल एडवांस बुकिंग करा लीजिएगा 1050 में। 13 तारीख से अगर किसी को पुस्तक लेनी होगी तो फिर 1500 रुपये जमा करेंगे, इसमें कुरियर चार्ज अलग से नहीं देना होगा आपको। पुस्तक आपके बताए निर्धारित पते पे बाय स्पीड पोस्ट, बाय डिलीवरी कुरियर के माध्यम से डिस्पैच कर दिया जाएगा। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी अमर रहें। जय हिंद, जय नासक मेथोडोलॉजी।